देखो ध्यान दो बच्चों, ये क्वेश्चन करना है, फाइंड कंडीशन दैट पेयर ऑफ लाइंस, देखो एक पेयर ऑफ लाइंस ये है, एक ये है, शुड हैव वन लाइन इन कॉमन, इन दोनों में एक लाइन कॉमन है, इसकी कंडीशन निकालनी। देखो क्या होता है, कंडीशन का मतलब होता है जो कांस्टेंट क्वेश्चन में दिए गए हैं उनके बीच में एक रिलेशन बनाना। देखो ध्यान दो, जैसे हमें क्वेश्चन में ए दिया, बी दिया, एच दिया, ए डैश दिया, बी डैश दिया, एच डैश दिया, तो हमें क्या करना है, इन सभी के बीच में एक रिलेशन बनाना है, उसी को हम कंडीशन कहते हैं। देखो कह रहे हैं कि एक लाइन कॉमन है ना, तो मैंने मान लिया कि लेट कॉमन लाइन बी y बराबर mx, मैंने मान लिया कि मान लो हमारी जो कॉमन लाइन है वो y बराबर mx है। अब अगर ये लाइन कॉमन है तो मतलब ये सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि अगर मान लो ये इसकी एक लाइन है तो इसको इसमें रख सकते हैं। देखो फर्स्ट में इसको पुट करो तो क्या हुआ, ax स्क्वायर प्लस 2hx और y की वैल्यू क्या हो गई mx, b y स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर बराबर 0, है ना। तो हमने क्या किया, इस लाइन को इसमें पुट कर दिया, ठीक है। अब x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा bm स्क्वायर 2mh प्लस a बराबर 0, है ना। x स्क्वायर से हमने इसको डिवाइड कर दिया। सिमिलरली ये लाइन इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसमें भी पुट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, a डैश x स्क्वायर प्लस 2h डैश 2h डैश x और mx प्लस b डैश m स्क्वायर x स्क्वायर, देखो x स्क्वायर से डिवाइड कर दें फिर हम इसको, तो क्या हो जाएगा, देखो b डैश m स्क्वायर प्लस 2h डैश m प्लस a बराबर 0। देखो ये हमारे पास दूसरा एक रिजल्ट आ गया। अब इन दोनों से हमें देखो क्या है ना, m जो है वो हम अपनी तरफ से लेके आए हैं तो m को हटाना होगा, जब तक m नहीं हटेगा कंडीशन नहीं आएगी, तो m को हटाना होगा। अब देखो m को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे, है ना। देखो क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, देखो इसको कैसे लगाते हैं, ऐसे मान लो मेरे पास एक है a1x b1y प्लस c1z बराबर 0, दूसरा है a2x b2y और c2z बराबर 0। देखो ध्यान दो, x y z ये तीन चीजें कॉमन है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो है ना, लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो ये मेथड क्या करता है, देखो जैसे इनमें x कॉमन है तो x को लिखा अपॉन, देखो y कॉमन है तो माइनस y लिखा अपॉन z अपॉन, देखो जैसे x को छुपा लें तो ये बचेगा b1 b2 c1 c2, इसको यहां लिखेंगे ऐसे b1 b2 c1 c2। अब देखो y को छुपा लें, ये चार चीजें बचेंगी तो इनको यहां लिखेंगे ऐसे डिटर्मिनेंट बना करके a1 a2 c1 c2। फिर देखो z वाले को छुपा लें, ये दो चीजें बचेंगी, इनको यहां लिखेंगे a1 a2 b1 b2। देखो जैसे अगर यहाँ z कॉमन नहीं होता तो यहाँ 1 लिख देते, जैसे मान लो x होता कॉमन, y होता कॉमन और यहाँ पर c1 c2 होता, z कॉमन नहीं होता तो यहाँ सिर्फ ऊपर 1 लिख देते, है ना। तो एक्चुअली क्या है, ये डिटर्मिनेंट का एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कहते हैं। देखो जैसे इन दोनों में लगाना है, दो क्या है, यहाँ पर है bm स्क्वायर प्लस m 2h प्लस a बराबर 0, ये है देखो b डैश m स्क्वायर प्लस m 2h डैश प्लस a बराबर 0, है ना, बल्कि a डैश, यहाँ पर a डैश होगा। देखो जैसे इन दोनों में m स्क्वायर है, इसमें m है, इसमें कुछ भी नहीं, तो देखो यहाँ पर लिखेंगे m स्क्वायर ऊपर, यहाँ लिखेंगे माइनस m और यहाँ लिखेंगे 1। अब देखो m स्क्वायर लिखा, इसको छुपाया तो ये बचा, इसको यहाँ लिखो
2h डैश ए डैश डिटर्मिनेंट, देखो माइनस एम, इसको छुपाया, ये बचा, इसको यहाँ लिखो बी डैश ए डैश, देखो इसको छुपाया, ये बचा, यहाँ लिखो बी डैश और 2h डैश, है ना। देखो एम स्क्वायर, इसको यहाँ लिखा, माइनस एम, इसको यहाँ लिखा, 1, क्योंकि देखो कुछ कॉमन नहीं तो यहाँ 1 लिखेंगे, इसको यहाँ लिखा। अब देखो हमें यहाँ से m को हटाना होगा। देखो जैसे अब यहाँ से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें, देखो m स्क्वायर अपॉन, देखो क्या आएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, देखो ये हो जाएगा 2ha डैश माइनस 2h डैश ए बराबर माइनस एम अपॉन, देखो ये हो जाएगा बी ए डैश माइनस ए बी डैश बराबर 1 अपॉन, देखो 2bh डैश माइनस 2hb डैश। ठीक है, ऐसे आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, देखो इसको लिखो जरा, मिटाना थोड़ा सा बेटा, इसको लिखो, इन दोनों से m मिलेगा, इनसे m स्क्वायर मिलेगा, वो m की वैल्यू पुट कर देंगे तो m हट जाएगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ये कई जगह वैसे भी काम आता है ना। ये तब लगाते हैं जब कुछ वेरिएबल कॉमन होता है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं कैसे, b1c2, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई। देखो क्या होगा यहाँ पर, अभी आगे थोड़ा बचा रह गया है, करते हैं। देखो इसको, देखो देखो क्या हुआ यहाँ पर, इसको ले लें तो देखो m मिल जाएगा, जो क्या मिल जाएगा, माइनस बी ए डैश माइनस ए बी डैश अपॉन 2 कॉमन ले लें तो बी एच डैश माइनस एच बी डैश, और इसको ले लें, देखो m स्क्वायर आ जाएगा, क्या रहेगा, देखो m स्क्वायर, 2 ऊपर कॉमन आया तो एच ए डैश माइनस एच डैश ए अपॉन, देखो नीचे भी 2 कॉमन आया तो हो जाएगा बी एच डैश माइनस एच बी डैश। देखो अब यहाँ से m की वैल्यू ये इसमें रख दें, देखो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा बी ए डैश माइनस ए बी डैश अपॉन, ठीक है, 2 ब्रैकेट में बी एच डैश माइनस एच बी डैश का होल स्क्वायर। देखो आगे माइनस है ना, तो माइनस लगा देने दो, ये m की वैल्यू यहाँ रख दो, क्या बच गया, एच ए डैश माइनस एच डैश ए अपॉन बी एच डैश माइनस एच बी डैश। ठीक है, ऐसे बस आगे समझो आंसर। इसका स्क्वायर किया तो क्या होगा, बी ए डैश माइनस ए बी डैश का होल स्क्वायर अपॉन 4 बी एच डैश माइनस एच बी डैश का होल स्क्वायर बराबर एच ए डैश माइनस एच डैश ए अपॉन बी एच डैश माइनस एच बी डैश। ठीक है, देखो ये दोनों टर्म एक्चुअली सेम है तो एक टर्म हम काट सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो बी ए डैश माइनस ए बी डैश का होल स्क्वायर, एक टर्म कटेगा, देखो ये हो जाएगा 4 और बी एच डैश माइनस एच बी डैश। ठीक है, और इनटू दिस, है ना, देखो ये हो जाएगा एच ए डैश माइनस एच डैश ए, है ना। देखो ये 4 और ये एक टर्म देखो इससे कैंसिल हो जाएगा और ये से, देखो ये आ गया कंडीशन, मतलब गिवन कांस्टेंट्स के बीच में रिलेशन। तो ऐसे और भी क्वेश्चन यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक मेथड नया आया था इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया। ठीक है, लिखो जरा बच्चों ध्यान से इसको।